फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में, औद्योगिक वित्त के बारे में। औद्योगिक वित्त किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी औद्योगिक संगठन में नकद और साख के प्रबंध से संबंधित प्रशासकीय क्षेत्र का एक समूह है जिससे वित्तीय साधन उपलब्ध किए जा सकें। वित्त की व्यवस्था व्यवसाय के स्वरूप और आकार को निर्धारित करती हैं, अर्थात जितना आसानी से, जितना सुविधाजनक तरीके से वित्त उपलब्ध होता है यदि किसी अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत ही सुगमता और सरलता से करना संभव हो जाता है। इसीलिए किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले वित्त पर बहुत ही गंभीर रूप से विचार किया जाता है, क्योंकि कहीं भी उद्योग बिना वित्त, बिना संसाधनों के इस्टेब्लिश करना संभव नहीं होता। वित्त न केवल उत्पादन को संभव बनाता है, बल्कि उपभोग और वितरण की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थात यदि हम देखें किसी भी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास या तीव्र गति से होने वाला औद्योगिक विकास या बड़े बड़े उद्योगों, आधारभूत उद्योगों के विकास के बारे में देखें, तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो औद्योगिक वित्त की ही होती हैं। सरकार की सारी क्रियाएं किसी न किसी रूप से वित्त से प्रभावित होती हैं, और इस दृष्टिकोण से हम वित्त को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सार्वजनिक वित्त, दूसरा है व्यक्तिगत वित्त और तीसरा है औद्योगिक वित्त। यहाँ पर इस लेसन में हम औद्योगिक वित्त के बारे में चर्चा करेंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको किस तरीके से हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, और औद्योगिक वित्त किस तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक वित्त के वर्गीकरण को यदि हम देखें तो हम इसके वर्गीकरण को 3 आधार पर समझ सकते हैं। पहला है संगठन के आधार पर औद्योगिक वित्त का वर्गीकरण, दूसरा है वित्तीय साधनों के आधार पर औद्योगिक वित्त का वर्गीकरण, और तीसरा है अवधि के आधार पर औद्योगिक वित्त का वर्गीकरण। यदि हम संगठन के आधार की बात करें तो एकल साहसी वित्त, साझेदारी वित्त, निगम वित्त और सहकारी वित्त में हम इसे बांट सकते हैं। वित्तीय साधनों के आधार पर बात करें तो संस्थागत और गैर संस्थागत वित्त, यानी कहाँ से वित्त उपलब्ध किया जा रहा है। और यदि हम अवधि के आधार पर वित्त का वर्गीकरण करें तो इसे हम अल्पकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कुछ समय के लिए, थोड़े ज़्यादा समय के लिए और बहुत ही लंबे समय के लिए जो भी औद्योगिक वित्त उपलब्ध हो सकता है उसके आधार पर हम अवधि के आधार पर औद्योगिक वित्त का वर्गीकरण करते हैं। वित्त औद्योगिक आर्थिक विकास में रक्त का कार्य करता है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उद्योगों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यदि हम देखिए, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ वित्त बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। डेफिनेटली वित्त की आवश्यकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उद्योगों के लिए तो बेसिक नीड ही क्या है, वित्त है, पूंजी है। तो ऐसे में वित्तीय पहलू को बहुत महत्व दिया जाता है। आज के इस औद्योगिकीकरण के युग में वित्तीय पहलू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीक विकास का युग है, और ऐसे समय में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी, जिसे हम कहते हैं कि इतनी अच्छी है, पर इतनी ही साथ ही महंगी भी होती हैं, तो ऐसे में वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
आज मशीनीकरण के माध्यम से विशालकाय औद्योगिक आधारशिला निर्मित हुई हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है, जिसकी कल्पना आज से 40-50 साल पहले की भी नहीं जा सकती थी। वो सारा विकास औद्योगिक वित्त के चलते ही संभव हुआ है। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए वित्तीय पूंजी की आवश्यकता भी बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है। औद्योगिक वित्त की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। औद्योगिक वित्त औद्योगिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है। सबसे पहली बात ये जाननी है कि सबसे बेसिक जो ज़रूरत है वो क्या है? औद्योगिक वित्त है। उद्योगों की स्थापना, विकास, उत्पादन तथा विपणन की क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें औद्योगिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य तौर पर उत्पादन, मशीनों को खरीदना, कच्चे माल को खरीदना, श्रम की व्यवस्था करना, श्रम का भुगतान करना, बेसिक जो आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उद्योग के लिए। बिल्डिंग, मशीनों की मरम्मत, अगर मशीनों में नई कोई तकनीक आ जाए तो उसे इंट्रोड्यूस करना। तो इस तरीके के काम के लिए वित्त की आवश्यकता हमेशा रहती हैं। किसी भी उद्योग के लिए ऐसा नहीं है कि यदि एक बार उसे फाइनेंस हो गया बहुत अच्छे से और वो इस्टेब्लिश हो गया तो आगे उसे फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। आज के युग में हम देखते हैं कि उद्योगों के साथ या तकनीक में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, हमेशा नए नए इनोवेशंस होते हैं और जो उद्योग या जो क्षेत्र उसे अडॉप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो इस लिए कंटिन्यूस नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में, मशीनरी को ज़्यादा अच्छी बनाने में औद्योगिक वित्त की आवश्यकता निरंतर रहती हैं और इस प्रकार कंटिन्यूस औद्योगिक वित्त की व्यवस्था भी करनी पड़ती हैं। यद्यपि जब उद्योग को शुरू किया जाता है तब निश्चित तौर पर अधिक वित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उद्योग को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, श्रम को भुगतान करने के लिए जब तक उद्योग पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक उसे कंटिन्यूस वित्त की आवश्यकता रहती ही है। यदि हम बात करें स्थिर और कार्यशील पूंजी की, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, क्योंकि किस तरीके की पूंजी की आवश्यकता रहती है, तो बेसिकली हर उद्योग को दो तरीके की पूंजी चाहिए होती हैं। सबसे पहला है स्थिर पूंजी, जिसकी अभी हमने बात की कि मान लीजिए किसी उद्योग में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुरुआती में या शुरुआती दौर में उसे आवश्यक उसके लिए होती हैं। स्थिर पूंजी के अंतर्गत उद्योगों को स्थायी परिसंपत्ति, जहाँ पर भी वो उद्योग बनता है, निर्मित होता है, उसकी जो फैक्ट्री है उसका एक ढांचा तैयार करना, उसकी बिल्डिंग बनाना, कहाँ पर उत्पादन होगा उसे व्यवस्थित करना, उत्पादन कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, तो इस सब के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं वो उसकी स्थिर पूंजी में आते हैं। जैसे ज़मीन हुई, इमारत हुई, कोई प्लांट लगाना है, भारी मशीनें, फर्नीचर, औजार, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं जो यदि एक बार कर दी जाए तो लंबे समय तक उत्पादन में अपना योगदान देती रहती हैं। और यद्यपि छोटा अगर उद्योग है तो उसमें ज़्यादातर श्रम प्रधान अगर उद्योग हैं और छोटा उद्योग है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है और डेफिनेटली जो बड़ा उद्योग है उसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती हैं। कुटीर उद्योगों में तो बहुत ही कम पूंजी से भी उत्पादन प्रारंभ किया जाता है। लेकिन फिक्स जो पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो यदि एक बार उसमें पूंजी लगा दी जाए किसी भी उद्योग के लिए तो वो लंबे समय तक उत्पादन में अपना योगदान देती रहती हैं। अब हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी की। कार्यशील पूंजी उसे कहते हैं जो कि उद्योग को कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप बिल्डिंग सेट है पूरा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, मशीन लग गया, फर्नीचर लग गया, लेबर एक बार आ गया काम करने के लिए, लेकिन जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो कच्चे माल की होती हैं। और
इलेक्ट्रिसिटी या ईंधन की होती हैं। तो ये दोनों ज़रूरतें जैसे जैसे प्रोडक्शन किया जाता है, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। किनकी? कच्चे माल की और एनर्जी की, ऊर्जा की। तो ये चीज़ें उत्पादन के साथ कंटिन्यूस इस तरीके की पूंजी की डिमांड होती हैं, कच्चे माल को खरीदने के लिए और ऊर्जा के लिए, जिसके माध्यम से उत्पादन किया जा सके। तो हम औद्योगिक वित्त को स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी के रूप में भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वित्त के जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें अल्पकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त किसे कहते हैं। तो अल्पकालीन वित्त वह वित्त है जिसकी आवश्यकता केवल थोड़े समय के लिए होती हैं और यानी कुछ छोटे पीरियड के लिए अगर आपको फाइनेंस की या किसी उद्योग को फाइनेंस की आवश्यकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्पकालीन वित्त कहते हैं। सामान्य तौर पर कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए, स्टॉक करने के लिए इस वित्त की आवश्यकता पड़ती है। मध्यकालीन औद्योगिक वित्त की ज़रूरत कारखानों में मशीनों की मरम्मत करने, प्रतिस्थापन करने के लिए पड़ती हैं और मध्यकालीन वित्त को अल्पकालीन वित्त से अधिक अवधि लेकिन दीर्घकालीन वित्त से कम अवधि के लिए लिया जाता है। और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की यदि हम बात करें तो दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता कारखाने के लिए बिल्डिंग बनाने और मशीनरी खरीदने के लिए पड़ती हैं। यह वित्त दीर्घकालीन अवधि जैसे 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए लिया जाता है। इस प्रकार के वित्त की व्यवस्था व्यक्तियों तथा संस्थाओं के द्वारा की जाती है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं पूंजी बाजार, बैंक और मुद्रा बाजार हैं, जहां से औद्योगिक वित्त उपलब्ध होता है। इसलिए कहा जाता है कि उद्योगों की स्थापना किस पर निर्भर है? पूंजी पर निर्भर है। पूंजी या वित्त के अभाव में कोई भी औद्योगिक क्रिया संचालित नहीं हो सकती। इसलिए औद्योगिक वित्त किसी भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। थैंक यू।